नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, यानी दूसरा अमृत स्नान है। और अब से थोड़ी देर में ही 13 अखाड़ों को स्नान करने का समय दिया जाएगा, चूँकि थोड़ा डिले हुआ है। पहले 5 बजे की ये टाइमिंग थी, लेकिन अभी जो हमें खबर मिल रही है कि उसे थोड़ा डिले करके रखा गया है। हो सकता है कि 10 से 15 मिनट इसे और टाला जाए। इस बीच एक खबर आ रही है, अहम खबर आ रही है अमृत स्नान से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि दूसरा अमृत स्नान है और इसमें करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त संगम तट पर यानी प्रयागराज के इस महाकुंभ पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, लोग चाहते हैं कि ये पुण्य के वो भागी बने, इसीलिए करोड़ों लोगों की यहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है। संगम नोज यानी प्रयागराज के इस महाकुंभ में तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर पर जो अलग अलग घाट है, 45 घाट है, वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और ये संख्या करोड़ों की है। आप जान लीजिए कि 3 दिन लगातार यानी 3 दिन से लगातार IBC 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें पैर रखने भर की जगह नहीं है। लोग 26 तारीख से 26, 27, 28 और आज तो 29 यानी अमृत स्नान का ये पर्व है, जब लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं संगम स्नान के लिए, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर यहाँ पर स्नान की तस्वीरें हैं। और खबर ये भी इसी बीच हमें मिल रही है कि प्रयागराज कुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि इस वक्त संगम नोच पर कुछ भगदड़ की खबर भी हमें मिल रही है। कई लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जो अभी हमें जानकारी मिली है। रात करीब 2 बजे के आसपास ये भगदड़ मची थी, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में। अपने दर्शकों को बता दें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन 50 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी उस वक्त और हमारे सुरक्षा बलों ने सब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। तो श्रद्धालुओं से भी आग्रह है, अगर उनके लोग हैं ये बुलेटिन देख रहे हैं तो उनसे संपर्क रहें, कॉल पर बात करें और उनसे बताएं कि जहां भी प्रयागराज के जिस इलाके में भी आप हैं वहां स्नान कर लें। सब संगम तट है, 15 किलोमीटर तक के एरिया में आप अगर देखेंगे तो सभी संगम तट ही है, संगम स्नान ही है। आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा जो आप संगम नोज पर जाकर करेंगे। तो स्थिति अभी हालांकि सामान्य बताई जा रही है, लेकिन निहारिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। लगातार निहारिका आपको अपडेट दे रही हैं और 2 रात से लगातार वो देख रही कि यहाँ पर स्थिति क्या है। निहारिका, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल राहुल, इस वक्त हम लोग नाग वासुकी के पास मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, उनके आने का सिलसिला जारी है। आपको हम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, दूर से आपको दिखेगा भीड़ चली आ रही है यहाँ पर। और ये जो भीड़ है ये इसी तरह से आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है ये रात को हम लोग यहाँ पर करीब 12 बजे से देख रहे हैं। 12 बजे से बिना थके श्रद्धालु इसी तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, चूँकि आज सबसे बड़ा अमृत स्नान है। आज यहाँ पर मौनी अमावस्या के चलते सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है और ऐसे में अभी कुछ ही देर बची है, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी अखाड़े हैं उनका स्नान शुरू हो जाएगा। देखिए, इस बार जल्दी ये स्नान का समय जो रखा गया है, क्योंकि पिछली बार हमने खुद ही देखा था कि कितनी परेशानी सभी को हुई थी। तो इस बार 4:30 बजे से ये सब कुछ शुरू हो चुका है और 5:40 पे तो पहला स्नान पूरे होने की कोशिश भी की जाएगी, ताकि अन्य स्नान जो है वो दोपहर 3 बजे तक पूरे हो सके और उसके बाद आम जनता जो है उनके लिए भी स्नान करने के जितने भी रास्ते वो सब खुल जा सके। देखिए, आपको बता दूं, यहाँ से ही श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो चुकी है और जैसे कि खबर मिल रही है अंदर भगदड़ भी मच चुकी है। भगदड़ मचने के कारण कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। ऐसे में 50 एम्बुलेंसेज ने उन्हें यहाँ से पार कराया है, अस्पताल लेकर गए हैं और अस्पताल में अभी उनका इलाज जारी है। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर अभी से ही लाखों लोग जो है पहुंच चुके हैं। ये सिलसिला रात भर जारी रहा है। देखिए, अभी भी कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? जी, मनकापुर गोंडा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मनकापुर गोंडा। कितने बजे से चल रहे हैं? कितने बजे से आज मौनी अमावस्या के लिए स्नान करने निकले हुए? 6 बजे, कल 6 बजे निकले हैं। कल शाम में 6 बजे निकले? जी। कितना चल रही है अभी तक? बहुत चलना पड़ा, पैर दर्द होने लगा। पैर दर्द हो रहे हैं। अभी कितना और चलना है? आपने कुछ जानकारी ली है? तो संगम जाना है, कितना दूर है कोई पता नहीं। जी, कितनी आस लेकर आए हैं? आज मौनी अमावस्या है, सबसे बड़ा अमृत स्नान है।
आज तो बहुत है और हम लोग रात के 11 बजे से चलना शुरू किया। अब 3 बजे हम यहाँ पे पहुँचे और 3 बजे स्नान करके अब वापस जा रहे हैं। जी, कहाँ से आए आप? गुजरात राजकोट से। आप गुजरात से, आप कहाँ से आए? गुजरात से। आप किधर? राजकोट से ही। राजकोट से। देखिए राहुल, पूरा भारत जो है वो हमें यहाँ पर एक साथ देखने को मिल रहा है। कोई महाराष्ट्र से यहाँ पहुँच रहा है, कोई गुजरात से यहाँ पहुँच रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, तो कोई कन्याकुमारी से आ रहा है। तो पूरा भारत के लोग, ना केवल भारत बल्कि ये बोलना बेहतर होगा कि विदेश से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि आज मौनी अमावस्या है, ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर पितृ जो होते हैं वो धरती पर उतरते हैं और ऐसे में गंगा में डुबकी लगाने से पितृदोष जो है वो माफ होता है, पितरों का तर्पण होता है। और यही आस लेकर आज बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि 144 सालों बाद ये जो कुंभ है आयोजित हो रहा है, तो ऐसे में महाकुंभ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब 144 सालों बाद धरती पर कुंभ आयोजित होता है, ठीक उसी समय स्वर्ग में भी कुंभ होता है और ऐसे में दोगुना फल कुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मिलता है, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। आप जैसे देख रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि ना केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो चले आ रहे हैं, अपना सामान ढोते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आस यही लेकर आ रहे हैं कि मौनी अमावस्या पे वे लोग स्नान करेंगे। देखिए, इस बार प्रशासन ने 10 करोड़ लोग जो है उनके आने की संभावनाएं जताई थी, जिसके चलते कई बैठकें जो है वो हुई। कई अहम बैठकों में ये भी डिसाइड किया गया, ये भी निर्णय लिया गया कि आखिरकार किस तरह से स्नान जो है उसे पूरा करवाना है, क्योंकि हर कोई यही आस लेकर आएगा कि मौनी अमावस्या पे वे लोग बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के स्नान कर लें। यही कारण है कि फिलहाल अंदर जाने के दरवाजे जो है वो कुछ जगह से बंद कर दिए गए हैं, ताकि अंदर की जो भीड़ है उसे भी काबू में लाया जा सके और जो आने वाले समय में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उस पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसमें एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली थी कि यहाँ पर भगदड़ जो है वो मची है और उस भगदड़ में कई लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। उन्हें यहाँ पर बिल्कुल निहारिका, आप सही कह रही कि पूरा देश यहाँ पर देखने को मिला है, एकदम ठीक कह रही हैं। और देश ही नहीं, आपने ये भी ठीक कहा कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जाहिर सी बात है। नाम क्या है आपका? कहाँ से आई? कर्नाटक से। कौन था? घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं से मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। लेकिन हमारे चाचा उसमें ख़त्म हो गए उसी वक्त। और कहाँ से आप लोग आए थे? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। तो आपके चाचा कहाँ हैं? यहीं पे ले आए हैं, बोले थे घर ले जाएंगे तो यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन अभी हमको मतलब जब से ले गए, जब से हमको दिखा खत्म हो गए हैं वो? हाँ, खत्म हो गए। और उनके साथ में और भी कुछ लोग मरे हैं कि? मरे हैं 30-40 लोग तो मरी गए हैं और मतलब घायल भी हुए हैं। मतलब और ये घटना कहाँ पे हुई और कैसे हुई? संगम वहीं घाट के थोड़े जहाँ मतलब मेन रोड से अंदर जाओ, वहीं पे जहाँ पर बैठे रहते हैं पुलिस लोग। और कितने लोग और वहाँ पे रहे होंगे उस समय? कुछ लोग, अब इतना पता नहीं कि कितना लोग थे, बहुत लोग। क्या नाम है आपका? जोखुरा। कहाँ से आए हैं? गोंडा। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो खबर है, चूंकि भगदड़ की स्थिति संगम नोस पर, जहां पर संगम तट है, वहां पर देखने को मिली थी और जिसकी वजह से कुछ लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन भी दी, बताया भी कि अभी स्थिति क्या है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, चूँकि मैं संगम नोस पर ही हूँ, अभी स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल पूरी तरीके से एम्बुलेंस की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी। लेकिन एक खबर यह है कि अखाड़े अपने शिविर पर वापस लौट रहे हैं। जितने अखाड़े हैं, चूंकि पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े को स्नान करना था, अमृत स्नान करना था, लेकिन अभी वो वापस लौट रहे हैं। जो अभी सूचना मिल रही है, चूंकि 1 घंटे पहले कर दिया गया था, टाइमिंग पहले बढ़ा दी गई थी इस बार, तो अभी जानकारी हमें ये मिली है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अखाड़े वहां से वापस लौट रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है अभी हमें। हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं?
कितनी भक्त अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है, जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। घायल कितने आए हैं? ये संगम में बस आपको बता दें कितने घायल? अभी बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं। घायल कितने हुए मैम ये तो बता दें। आप लोग तो देखा आप, कुछ लोग लगातार बता रहे हैं, चूंकि ये 2 बजे की खबर है, 2 बजे, अभी तो तकरीबन 5:15 हो रहा है, 2 बजे ये स्थिति बनी थी। और जो हमें अभी जानकारी मिली है, भगदड़ के बाद जो अखाड़े थे, चूंकि उन्हें अमृत स्नान करना था, वो अब वापस लौट रहे हैं, अपने शिविरों में वापस लौट रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, सारे लोग अपने शिविरों में वापस लौट रहे हैं। प्रयागराज में संगम स्थल पर भगदड़ की सूचना है, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमें लगातार दे रहे हैं। रात करीब 2 बजे जो हमारी जानकारी है, रात करीब 2 बजे भगदड़ मची है, ऐसी स्थिति है, अभी जानकारी मिल रही है। जो लोग घायल हैं उन्हें केंद्रीय चिकित्सालय, जो प्रयागराज महाकुंभ का केंद्रीय चिकित्सालय, वहां उन्हें एडमिट करा दिया गया है। और अमृत स्नान फिलहाल स्थगित है। अभी ये जान लीजिए, अमृत स्नान स्थगित है। 11 से 17 नंबर पोल के बीच भगदड़ मच गई है। 11 से 17 नंबर जो पोल है उसके बीच भगदड़ मची है। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि कोई भी संगम तट की ओर आगे ना बढ़े, अभी आगे ना बढ़े। जहां पर है, जिस जगह पर मौजूद है, चूंकि प्रयागराज में कुल 45 घाट है, जहां पर है वहीं स्नान करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने बाहर की ओर निकले, यानी वापसी मार्ग की ओर निकले, पैनिक ना हो। और अगर घाट पर स्नान कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी घाट छोड़ें। स्नान करने के पश्चात आपको घाट छोड़ना है। और अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो अपने परिवार के लोग आप वहां पर गए हैं तो उनसे फ़ोन पर संपर्क करके कहें कि बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्नान करने के बाद रुके नहीं, बैठे नहीं, कोशिश करें कि बाहर निकलें, जल्द से जल्द मेला क्षेत्र के बाहर निकलें, जो पार्किंग स्थल है उस तरफ जाएं, दूसरी तरफ आगे बढ़ें। हालांकि स्थिति सब कुछ सामान्य है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रयागराज में भी ये जानकारी मिल रही है, भगदड़ के बाद अखाड़े लौट रहे हैं। करीब 2 बजे भगदड़ मची थी। हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से ली गई हुई तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं पूरी भव्यता के साथ। घायल सेक्टर 2 अस्पताल ले गए हैं, यानी सेक्टर 2 का जो केंद्रीय चिकित्सालय है वहाँ पर उन्हें ले जाया गया, जो हमें सूचना मिल रही है उन सभी को। 11 से 17 नंबर पोल के बीच, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 11 से 17 नंबर पोल के बीच भगदड़ मची है। और अभी हम इस वक्त 13 नंबर पोल है, ये 13 नंबर पोल है, अभी हम 13 नंबर पोल पर मौजूद हैं। हमारे कैमरा सहयोगी विनीत और हमारी टीम, पीसीआर की टीम है, हमारी ओबी की टीम है, ये लोग सारे लोग, हम लोग पुल नंबर 13 जो कि गंगोली है, गंगोली बोला जाता है, गंगोली पांटून पुल, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये जो सूचना हमें मिल रही है ये, और अभी ये जानकारी, इसको आप ब्रेकिंग में नोट कीजिए कि अमृत स्नान, जो मुझे अभी जानकारी मिल रही है, ऑफिशियल जानकारी मिल रही है, अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अभी इसे थोड़ा डिले किया गया, स्थगित कर दिया गया अमृत स्नान। अभी जानकारी मिल रही है अमृत स्नान स्थगित कर दिया। इसे ब्रेकिंग में नोट डाउन करें कि अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है। अभी बड़ी खबर, चूंकि वजह यह है कि प्रयागराज के संगम में भगदड़ की स्थिति है। अभी इसे नोट डाउन करें कि अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया और जो अखाड़े थे वापस अपने शिविरों में लौट रहे हैं। जो तैयार हो गए थे गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने के लिए, वो सब अपने शिविरों की ओर जा रहे हैं। और अभी जो हमारी बात हुई है, ऑफिशियल बात हुई है अधिकारियों से, उनका यही कहना है कि अमृत स्नान स्थगित है। अभी ब्रेकिंग में ये नोट डाउन करें कि अमृत स्नान स्थगित है। बड़ी खबर है, इस बीच अहम खबर है, अमृत स्नान स्थगित है। और मैं अखाड़ों को शिविरों में रुकने के निर्देश दे दिए गए। कहाँ स्नान किया, कचेरा पर ना ये रखा हुआ, जाने नहीं दे रहे, क्या करें, लेकिन अच्छा है हम ही स्नान कर रहे हैं। आपका नाम क्या होता है? आप आने और जाने का डेडिकेटेड रास्ता दीजिए, ये आपके आने का होगा, ये जाने का होगा। तो 11 से 17 नंबर पोल के बीच ये भगदड़ की स्थिति बनी थी और अभी सामान्य है। और भगदड़ के बाद अखाड़ों को शिविरों में वापस लौटने के लिए बोल दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि
चूँकि मैं अभी जितने लोगों के पास, मैं बहुत सारे लोग हैं, मेरे पीछे भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन मैं किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्थिति कहीं से पैनिक ना हो। न्यूज़ चैनल देख के लोग इकट्ठा होंगे, मैं बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि उनसे बात ना की जाए। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, जितने लोग हैं, जो लोग आए हुए हैं, वो यहाँ रुके ना, यहाँ पर रुकना नहीं है। जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके स्नान कर लिए तो आपको बाहर जाना है। शिव यहाँ जो मेला क्षेत्र है उसके बाहर निकलना है, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं और अभी कई जगहों पर, कई पुलों पर लोगों को रोक दिया गया। ये भी इन्फॉर्मेशन है, लोगों को रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उन्हें रोका गया है। तो यही करना है। जो आसपास के लोग हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं, उनको फ़ोन करके इस बात की जानकारी दें। चूँकि भगदड़ से कई लोग घायल हुए हैं, अभी ये जानकारी हमें मिल रही है, और इन्हें सेक्टर 2 के, उसको मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय, उसे चिकित्सालय बोलते हैं, बहुत बड़ा केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया था और उसको हमने कवरेज भी किया था। वहाँ पर बाकायदा CMS और MD सभी डॉक्टर्स की नियुक्ति है, वो उन लोगों की निगरानी में वहाँ पर इलाज चल रहा है। अखाड़ों को शिविरों में रुकने के निर्देश नहीं दिया गया है। निहारिका, अभी तो अब जानकारी मुझे ये मिल रही है, चूँकि मेला प्रशासन ने ही ये जानकारी दी है कि अमृत स्नान फिलहाल स्थगित है। अभी आपको क्या जानकारी मिल रही है वहाँ से? राहुल, आप सही कह रहे हैं, अमृत स्नान जो है फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जैसे कि आप खुद बता रहे, संगमनोज जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए थे और ऐसे में वहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची थी, जिसके बाद अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन वहाँ पर जो भी भगदड़ मची, उस स्थिति को पूरी तरह से काबू में पाने के लिए फिलहाल के लिए अमृत स्नान जो है उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस बार जो समय था उसे 1 घंटे पहले कर दिया गया था, ताकि जो आम जनता है उनके लिए भी जल्द से जल्द ये अमृत स्नान जो है उसके लिए रास्ते जो है खुल सके। लेकिन अभी बाहर भी लोगों को रोक दिया गया है। कुछ लोग तो वापस लौटने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो पुल पर अब खड़े हो गए हैं। हालांकि वहां पर भी हंगामा हो रहा है क्योंकि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो पूरी तरह से अब शाही अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में अमृत स्नान करने के लिए उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है। चूंकि अभी अखाड़े जो है उन्हें भी वापस लौटने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें यही कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरह की पैनिक स्थिति बनी है उसे पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जैसा आप बता रहे, काफी हद तक की कोशिश जो है पूरी हो चुकी है। वहाँ पर स्थिति जो है नियंत्रण में है। जो भी घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी लोगों को यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे जहाँ भी है वहीं पर स्नान करें, आगे ना बढ़े। देखिए, अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं और पीछे से भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देख रहे हैं कैसे लोग सीधा यही चलते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो स्नान करके लौट रहे हैं, तो कुछ लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है उसे देखकर मेला प्रशासन जो है उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि सारे जो दरवाजे हैं बाहर से आने वाले, वहाँ पर लोगों को ये निर्देश दिए जाए कि या तो वे लोग कुछ देर रुक जाए और नहीं तो जहाँ भी उन्हें घाट दिख रहा है वहीं पर स्नान कर ले। ये आवश्यक नहीं है कि वे लोग संगमनोज पर ही पहुंचे, चूंकि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची थी और कई लोग जो है वो घायल हुए थे। उन लोगों के चलते उन्हें 50 एम्बुलेंसेज में ले जाकर सीधे चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जो यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया था। अभी उनका इलाज वहाँ पर जारी है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी जिस तरह से संगम पर भारी भीड़ थी तो उसके चलते अखाड़े जो है वे वापस लौट रहे हैं। उन्हें इस वक्त स्नान करने के लिए प्रस्थान करना था, चूंकि वे लोग तैयार थे, गाजे बाजे के साथ निकलने वाले थे। 5:40 पर तो जो पहला अखाड़ा था महानिर्वाणी और साथ ही में अटल अखाड़ा, उनका स्नान भी पूरा होना था। लेकिन जिस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी, जिस तरह की भगदड़ वहाँ पर हुई, उसके बाद निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपने अपने कुंभों में फिलहाल वापस जाए, जहाँ पर वे लोग थे वे लोग वापस जाए और ऐसे में अपने शिविरों में जाकर फिलहाल रुके। फिलहाल के लिए जो अमृत स्नान है उसे स्थगित किया गया है ताकि स्थिति को पूरी तरह से काबू पाया जा सके। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था वो कुछ इस तरह का था कि रात 12 बजे तक 10 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जो सुबह 12 बजे से रात 12 बजे के बीच का समय, यानी कि अभी जब 12 बजे की मौनी अमावस्या शुरू हुई थी उसके बाद
बाद से ही लोगों का आने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन एक दिन पहले से ही करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अगर हम कल ही की बात करें तो कल 4.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पर अमृत स्नान किया है, यहाँ पर स्नान किया है। और ऐसे में आज मौनी अमावस्या है, सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी करीब 5 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। अभी देखिए अभी 5:25 हो रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है और जारी रहेगा। ये पूरे दिन सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कई किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर चलते आ रहे, बहुत दूर से लोग आ रहे। काका कहाँ से आए हैं आप? फाफा मऊ से आए। आप फाफा मऊ से, आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए। दिल्ली से। आप कहाँ से? दिल्ली से आए। आप लोग कहाँ से आए? जबलपुर से। जबलपुर गोंडा से जबलपुर से आए। जी, जबलपुर। देखिए आप खुद देख रहे हैं कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचे और सभी इसी आस के साथ आए कि आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या पे उन लोगों को स्नान करना है। आज सबसे बड़ा अमृत स्नान है। ऐसे में बैठकें जो है प्रशासन ने भी पूरी की थी ताकि यहाँ की स्थिति जो है उस पर काबू पाया जा सके। और जिस तरह की स्थितियां यहाँ बन रही है इससे किस तरह से उभर सकते हैं वो भी देखा जा रहा है। देखिए अभी हर जगह हमें एम्बुलेंसेस देखने को मिल रही है। अभी हम कुछ देर पहले जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां पर भी एक युवक जो था वो घायल अवस्था में था। ऐसे में उसे भी तुरंत एम्बुलेंस, उसके लिए भी तुरंत एम्बुलेंस जो है उसे बुलाया गया है। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, ये स्थितियां ना बने इसके लिए ही लगातार जो मीटिंग्स है वो हो रही है। और ये जो मीटिंग्स हुई थी उसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो बेहद रूप से तैयार है, ट्रेंड है यहाँ पर। और इसी के चलते बैरिकेड्स पर जिस तरह से पुलिस इस वक्त तैनात है, वे खुद भी वहां पर जगह जगह अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग हैं वे शांति बनाए रखे, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना करे, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे वे सभी सुरक्षित रहे। देखिए ना केवल बुजुर्ग या बड़े बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे जो है वे लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में सभी की सुरक्षा बनाए रखना यहाँ पर प्रशासन और पुलिस बल का काम है। देखिए जैसे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप हटिए थोड़ा सा, मेरे कैमरामैन को बोलूंगी जूम करके दिखाइए थोड़ा। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये एक जगह की है। इस तरह से 45 घाट है और 45 घाटों पर जब लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं तो कितना बड़ा अमृत स्नान जो है उसे हम खुद यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इन लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। और ये न केवल इस वक्त बल्कि रात 12 बजे से जारी है और 2 बजे वहां पर भगदड़ जो है घाट पर मची थी। और उसके बाद से लगातार जो मामला है उस पर नियंत्रण पाने की कोशिशें की जा रही है। और ऐसे में ये भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो। लोगों से भी यही अपील की जा रही है। देखिए आप लोग जहां पर भी है, जैसे कि हमारे सहयोगी हमारे एंकर राहुल भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जहां पर भी है वहीं पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सेफ्टी को बनाए रखिए। पुलिस बल जो है उनसे मदद लीजिए, कोई भी जरूरत पड़ती है तो सीधे एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है उसमें अपनी सेफ्टी रखना बेहद जरूरी है। और साथ ही में जो पुलिस यहाँ पर तैनात है, जो प्रशासन के लोग यहाँ तैनात है, उनका सहयोग जो है बनाए रखिए, क्योंकि संगम जो है वहां पर भगदड़ जिस तरह से मची थी उस तरह की भगदड़ और कहीं ना मचे इसकी कोशिश की जा रही है। जो पीपा पुल यहाँ पर बनाया गया है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं, जिसके चलते वहां पर भी जो बल है उसे तैनात किया गया है ताकि लोगों की संख्या थोड़ी सी कम रहे, पुल सुरक्षित रहे और जो लोग हैं वे सुरक्षित रहे। कुछ देर पहले ही जैसे कि खबर आई थी कि यहाँ पर भगदड़ मची थी, तो उस तरह की भगदड़ से उभरने की कोशिश में लगातार यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। यही कारण था कि यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार ड्रोन और एआई कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही थी, ताकि कोई भी अगर ऐसा स्पॉट दिखता है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक बार में इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पर भी जो निगरानी है पुलिस की वो बढ़ाई जा सके। वहाँ पर पुलिस बल बेहद ज्यादा रूप से तैनात किया जा सके ताकि सुरक्षा के इंतजाम जो रहे वो पुख्ता रहे, किसी को परेशानी ना हो। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं, सामान ढोकर आ रहे हैं और ऐसे में कई किलोमीटर उन्हें चलना पड़ रहा है। कुछ लोग जो है वो 15 किलोमीटर चल रहे, कुछ 20 किलोमीटर। आज एक बहुत बड़ी बात है कि आज जितने भी द्वार है उन द्वारों के बाहर से ही, यानी कि मेन रोड से ही जो आने व्हीकल्स है उसे प्रोहिबिट कर दिया गया है, यानी कि इस पूरे सेक्टर को, पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन कर दिया है, ताकि कोई भी लोग जो है वो लोग गाड़ियों की चपेट में ना आए, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और जो लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वे लोग सुरक्षित पहुंच सके। इसी के चलते यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है वो पिछले 2 दिनों से किए जा रहे थे। देखिए 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे मेले क्षेत्र को यहाँ पर जितने भी पासेस थे वो सभी रद्द कर दिए गए थे। यहाँ पे जितने भी ये गाड़ियां चल रही थी उनके अगर पासेस थे तो उन्हें रद्द कर दिए गए थे। हर किसी को इसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कि अगर कहीं पर जाने से रोका जा रहा है तो पूरी तरह से उस समय वहां पर कोई भी ना जाए, इसके लिए भी कोशिश की जा रही थी। देखिए 27 तारीख को अमित शाह भी यहाँ पर आए थे, तभी से ये सारी
प्रोसीजर जो है शुरू कर दी गई थी। यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल्स है उन्हें फॉलो किया जा रहा था और साथ ही में जितने अखाड़े थे उन्हें भी निर्देशित किया गया था कि इस बार यानी कि ये जो सबसे बड़ा अमृत स्नान है मौनी अमावस्या का, इस बार अमृत स्नान जो है 1 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और जो पहले अखाड़े का जो सबसे पहले अखाड़े का अमृत स्नान है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए इसकी कोशिश की जाएगी। देखिए इसी तरह से एम्बुलेंस जो है वो जगह जगह चल के निगरानी बना रही है ताकि किसी को भी कहीं पर भी जरूरत हो तो उसे मोबाइल ट्रीटमेंट जो है यानी कि मौके पर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके, क्योंकि हर किसी को इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर लेकर सीधे चिकित्सालय पहुंचाना मुश्किल है। जगह जगह लोग घायल हो रहे हैं या किसी तरह की परेशानी हो रही है, कुछ लोग भीड़ में दब रहे हैं या ज़्यादा चलने के कारण परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में उन सभी लोगों को मोबाइल ट्रीटमेंट भी दिया जा सके इसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही में कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है और अगर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी बनती है तो तुरंत आसपास के स्थित जो भी पुलिस सेक्टर्स है, जो भी पुलिस के ऑफिसेज है, जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं वहाँ पर सूचना दी जा रही है ताकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुँचे और वहाँ की स्थिति जो है उसे काबू में पाने की कोशिश करे। देखिए जिस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बन रही है इसको लेकर प्रशासन पहले से ही वाकिफ था। यही कारण थी कि पिछले कई दिनों से प्रशासन जो है वो इस सारी चीज़ों की ट्रेनिंग कर रहा था और ये कोशिशों में लगा हुआ था कि किसी भी तरह की अनहोनी यहाँ पर ना हो। अब इतना बड़ा अगर आयोजन हो रहा है तो उसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जाती है और इस बार भी की गई थी, जिसके लिए यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से तैयारियां जो है लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा और यहाँ की प्रशासन द्वारा की जा रही थी। कई बार सीएम यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने भी यही किया था कि किसी भी भक्त को, श्रद्धालु को परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा सकी। यही कारण है कि आज इस पूरे जगह को नो व्हीकल जोन किया गया है। जितने भी 4 पहिया वाहन है सभी को प्रोहिबिट कर दिया है, अंदर किसी भी तरह के 4 पहिया वाहन नहीं चल रहे हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग जो है वो संगम तट पर पहुंचे थे, जिसके चलते सुबह यानी कि आज सुबह 2 बजे यहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली थी और इसी के चलते वहाँ पर करीब 50 एम्बुलेंसेस से जितने भी घायल लोग थे सभी लोगों को यहाँ का जो चिकित्सालय बनाया गया है, केंद्रीय चिकित्सालय, वहाँ पर लेकर गए हैं। वहाँ पर सभी डॉक्टर्स मौजूद हैं, वे लोग 24 घंटे। अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। आज मौनी अमावस्या और ऐसे में करोड़ों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी, लेकिन यह बताया जा रहा कि पोल नंबर 11 से 17 के बीच रात 2 बजे यहां पर स्थिति बिगड़ी, भगदड़ की स्थिति बनी, हालात थोड़े से बेकाबू हुए, जिसके बाद ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आज अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया, यह खबर फिलहाल यहां से निकलकर सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर आज बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इस बीच ये बड़ा फैसला, महाकुंभ में भगदड़ के बाद यह फैसला लिया गया है। तो महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां अमृत स्नान को फिलहाल रद्द कर दिया गया। आज अखाड़ों का अमृत स्नान होना था, लेकिन देखिए जिस तरह से यहां पर हालात बिगड़े, सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालात काबू में करने लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मौके पर मौजूद हैं और किसी भी तरह से जो घायल लोग हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। IBC 24 लगातार लोगों से ये अपील कर रहा, श्रद्धालुओं से अपील कर रहा कि किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जिस घाट पर मौजूद है आप वहां पर स्नान कीजिए और वहां से आप वापस आ जाइए, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे में स्थिति थोड़ी सी भगदड़ की बनी है और फिलहाल यहां पर जो अमृत स्नान है उसे रद्द कर दिया गया। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। आज अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि प्रशासन ने जो अखाड़ों के अमृत स्नान है उस पर समय में परिवर्तन भी किया था ताकि किसी तरह की कोई स्थिति यहां पर ना बिगड़े, लेकिन रात 2 बजे
चलिए, और प्रयागराज से सीधे हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा और राहुल सौमित्र हमारे साथ लगातार इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि रात 2 बजे यहां पर भगदड़ की स्थिति बनी, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या अपडेट इस पर आपके पास? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं श्रवण। अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है और ये पुलिस प्रशासन ने नहीं, खुद अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया है कि अमृत स्नान रद्द कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भगदड़ किस लेवल की रही होगी। पोल नंबर 11 और 17 जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये संगम नोस पर है और तकरीबन 300 से ऊपर यहाँ पोल है। 300 से ऊपर पोल यहाँ पर मौजूद है और 11 से 17 के बीच में भगदड़ मची है। और सोचिए, अगर अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया, चूंकि अब पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि आम लोगों की सुरक्षा, संगम तट पर यानी पूरे प्रयागराज इस महाकुंभ में करोड़ों लोग अभी श्रवण इकट्ठा हुए हैं। अभी इस वक्त जो संख्या है करोड़ों लोगों की है, करोड़ों लोग। ये देखिए अस्थाई घाट है, मैं कहूँगा विनीत से जरा दिखाएं, ये अस्थाई घाट है, यहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं। ये ठीक है, ये प्रक्रिया सही है। जहाँ पर भी आप मौका देखिए वहाँ पर स्नान कीजिए, उसके बाद आप बाहर की तरफ निकलिए यानी वापसी की तरफ निकलिए। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अखाड़ा परिषद ने, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उनकी तरफ से ये अभी जानकारी मिल रही है हमें कि अमृत स्नान, चूँकि आज दूसरा बड़ा अमृत स्नान था, पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पर्व पर हुआ था, दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या यानी आज होना था। तो अभी जो जानकारी मिल रही है, अखाड़ा परिषद ने फिलहाल इसे रद्द कर दिया है। श्रवण, ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि अमृत स्नान रद्द किया गया हो, लेकिन कई मौके रहे हैं, कई कुंभ ऐसे रहे हैं जहां पे अमृत स्नान रद्द हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। और ऐसे में चूंकि पुलिस की पहली प्रायोरिटी ये हो जाती है, चूंकि वो गाजे बाजे के साथ आते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देने में, उन्हें सुरक्षा देने में पुलिस तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस लगती है उन्हें प्रोटोकॉल देने में। लोग उनको उनके दर्शन के लिए भी आते हैं। तो इसीलिए निर्णय अखाड़ा परिषद ने लिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। फिलहाल अभी रद्द है। श्रवण, बड़ी खबर है ये। बिल्कुल राहुल, अब हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ निहारिका भी लगातार बनी हुई, उनका भी रुख कर लेते हैं। निहारिका, जिस तरह से आज पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि करोड़ों की संख्या में हर दिन यहां पर जो श्रद्धालु वो पहुंच रहे हैं, लेकिन आज इनकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं आज के दिन को देखते हुए की गई थी, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति आप जहां पर मौजूद है वहां पर देख पा रहे हैं? क्या लोग अभी भी पैनिक हो रहे हैं? क्या स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग नाग वासुकी के पास ही स्थित यहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर भी प्रशासन और पुलिस बल द्वारा लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है 2 बजे संगम घाट के पास में भगदड़ मची थी और ऐसे में कई लोग घायल हुए थे। और अब तो सबसे बड़ा ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल के लिए अमृत स्नान जो है उसे रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस बल और प्रशासन द्वारा लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, चूंकि अंदर पहले ही बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु मौजूद है। तो ऐसे में वहां पर और भीड़ ना हो और ज्यादा लोग ना हो, इसके चलते वहां पर लोग जो है उन्हें रोकने का प्रयास जो है वो पुलिस बल और प्रशासन द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, इन्हें काबू पाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर मीटिंग्स जो है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही थी। और ऐसे में अब उसके बाद जो फैसला लिया गया था वो यही था कि कुछ पुल चालू रहेंगे, कुछ पुल बंद रहेंगे, कुछ गेट जो रहेंगे वो सिर्फ आने के लिए, कुछ गेट जो है वो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए जाने के लिए खुले रहेंगे। और उसी के चलते यहाँ पर काम जो है वो भी किया जा रहा था, श्रद्धालुओं को उसी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर 2 बजे जो भगदड़ मची है उसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है, कुछ लोगों के मरने की भी सूचना है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन द्वारा सख्त और यहाँ पर माहौल जो है वो कर दिया गया है, उसके बाद भक्त जो है वो दर इधर उधर हो रहे हैं। आपको अभी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर है और लोग जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप लोग थोड़ा हटिए, यहाँ से दिखाने दीजिए, पीछे हटिए।
सके। देखिए सिलसिला जो है वो लोगों के आने का अभी भी जारी है और ऐसे में इतनी ही संख्या में लोग हर जगह से आ रहे हैं। देखिए ये एक गेट है, इस तरह से कई यहाँ पर गेट जो है बनाए गए हैं और ऐसे में कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी के चलते यहाँ पर जो भगदड़ है वो मच रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए पहले ही अनुमान लगाया गया था कि करीब 10 करोड़ लोग जो है वो पहुंच सकते हैं और इसी के चलते यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा हर जगह से तैयारियां जो है वो की जा रही थी ताकि लोग जो है वो लोग जो है उन्हें भी सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, हर तरफ से सुरक्षा के इंतजाम जो है उन्हें पुख्ता किए जा सके और उसके बाद कई जितने यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं उन्हें लगाया गया था ताकि जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्शंस है उन्हें भी डाइवर्ट किया जा सके और लोग जो है वो सुरक्षित स्नान जो है वो कर सके। लेकिन उसके बावजूद आज 2 बजे जिस तरह से ये भगदड़ मची है उससे कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय चिकित्सालय लेके जाया गया है और ऐसे में वहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। सेक्टर 2 में वो केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, इसी महकुम परिक्षेत्र में है और यहाँ पर जिस तरह से उन्हें इलाज दिया जा रहा है उसके बाद वहां से खबर आ रही कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन अभी वहां पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते जो अखाड़ा परिक्षेत्र है उन्होंने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ पर इस बार जो अमृत स्नान होना था उसे रद्द कर दिया गया है। जिस तरह के अपडेट्स IBC 24 आप तक लगातार इस ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहा है, उसके बाद यही खबर है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, स्थिति जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और जिस तरह से यहाँ पर संगम नोस पर जिस तरह से भगदड़ मची थी उसके बाद ये फैसला जो है लिया गया है कि फिलहाल के लिए जो अमृत स्नान है उसे रद्द कर दिया गया। हमारे साथ बने रहेगा, राहुल सौमित्र का रुख करेंगे। राहुल अभी क्या अपडेट आपके पास है? शाही स्नान को, अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया, कैसे स्थिति यहाँ पर बनी हुई इस वक्त, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अभी मेरे पास रविंद्र पुरी जी का मैसेज है, रविंद्र पुरी जी की तरफ से मैसेज आएगा जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। हालांकि ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी लेकिन अब उनका मैसेज मेरे पास आ गया है। मैसेज आ गया है कि सभी 13 अखाड़ों से उनकी बात हुई है और 13 अखाड़ों ने मिल बैठकर ये निर्णय लिया है, शिविर में तो सारे अखाड़े वापस चले आए हैं, ये निर्णय लिया गया है कि आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। उन्होंने ये मुझे एक ग्रुप है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उस ग्रुप के अलावा मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये मैसेज आया है कि अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया है 13 अखाड़ों से बात करके। रविंद्र पुरी, मैं फिर कह रहा हूँ, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मैसेज किया है कि आज का अमृत स्नान फिलहाल रद्द है, अमृत स्नान नहीं होगा। ये अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमृत स्नान आम श्रद्धालु करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आम श्रद्धालु अमृत स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर। चूंकि अखाड़े जो 13 अखाड़े हैं और साथ साथ किन्नर अखाड़ा भी है, जो बाकी के अखाड़े हैं, वो आज अमृत स्नान नहीं करेंगे और ये ऑफिशियल बयान आ गया है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा कि बाकायदा नाम चला दीजिए, नाम दे दीजिए कि रविंद्र पुरी जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, 13 अखाड़ों से बात हो गई है और अमृत स्नान, मैं फिर कह रहा हूं, अमृत स्नान रद्द हुआ है, अखाड़ों का, आम श्रद्धालुओं का नहीं हुआ। इसको नोट कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। जितने आम श्रद्धालु हैं वो स्नान करेंगे लेकिन अखाड़े आज स्नान नहीं करेंगे, अमृत स्नान। ये अभी निर्णय हुआ, ये बड़ी खबर है, ये ब्रेक कीजिए श्रवण। जी बिल्कुल राहुल, हम ये अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि देखिए यहां पर जिस तरह से रात 2 बजे स्थिति बनी, भगदड़ की स्थिति बनी, कई लोगों के घायल होने की खबर है और स्थिति को देखते हुए यहां पर जो प्रशासन है उसने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। अखाड़ों के अमृत स्नान पर फिलहाल उसको रद्द किया गया है, लेकिन जो आम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं वो यहां पर अमृत स्नान कर सकते हैं। हरप्रीत हमारे साथ लगातार बनी हुई, उनका भी रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, जिस तरह से अब अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो आम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं वो यहां पर अमृत स्नान कर सकते हैं। क्या तस्वीरें, आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर है आम श्रद्धालु? बिल्कुल, देखिए संगम जाने वाले स्थान पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया है कि वो स्नान आज नहीं करेंगे, इसे रद्द कर दिया गया। पहले स्थगित किया गया था और इंतजार किया जा रहा था कि अखाड़ा परिषद फैसला लेगा और फैसला इस तरह से होगा कि अब वो कब आज के दिन स्नान शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने फिलहाल आज के दिन को ये कहते हुए उन्होंने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। भगदड़ हुई है, भगदड़ में कई बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है
कुछ लोगों की मौत की यहाँ पर सूचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ से इतना ज्यादा लोगों का दबाव था कि लोगों को एंट्री चारों तरफ से दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही लोग मेला क्षेत्र में पहुंचे तो यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगाकर उन्हें रोका जा रहा था। अगर इतना दबाव बढ़ चुका था तो प्रशासन और पुलिस को पहले ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अगर मेला क्षेत्र में लोगों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, वो संख्या लाखों को पार करके करोड़ों में पहुंच गई है, तो शुरू में ही यानी पीछे सड़क से ही उनके आवागमन को रोक दिया जाना चाहिए था, लेकिन उससे रोका नहीं गया। लोग लगातार आ रहे थे। मेला क्षेत्र में जैसे ही लोग पहुंचे उन्हें संगम तक जाने से रोका गया और आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी। रात करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में ये भगदड़ मची और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस में मौके पर से घायल लोगों को ले जाया गया। अभी भी देखा जा सकता है कि लगातार जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। पुलिस और प्रशासन यहाँ पर लोगों से ये कह रहा है कि वो फिलहाल अभी जो स्नान है उसको करने जाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा तत्पर नजर ना आए। जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए, लोग भीड़ ना लगाए। लोग अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को लेकर निकले हैं, जिसे जहाँ पर जगह मिले वो वहीं पर रुक जाए, वहीं पर ठहर जाए। आगे जाने की या स्नान करने की जो जिद है, नहीं स्नान तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो परंपरा थी शाही स्नान की एक जाकर के आगे, तो सबसे पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। क्या आक्रोश भी है क्या साधुओं में? आक्रोश तो नहीं, कहीं थोड़ा सा मन में कुछ एक थोड़ा सा वो तो है ही है कि व्यवस्था को लेकर के, कि ये है कि इतने लोग यहाँ पर इस बार क्या है कि सनातन जग रहा है। एक तो ये भी हो सकता है कि इसलिए जब जनमानस में जागृति आती तभी भीड़ इतनी आती है, तो एक ये भी है। लेकिन क्या है, व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ढिलाई बढ़ती जा रही है। मेरा नाम आनंद जी महाराज है। चलिए, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर थोड़ी नाराजगी भी अब यहाँ पर साधु संतों में देखने को मिल रही है। और फिलहाल जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अमृत स्नान जारी है, लेकिन अखाड़ों के लिए अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया है। और एक बार फिर से रुक करेंगे प्रयागराज का। राहुल सौमित्र हमारे साथ और हरप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। राहुल, जिस तरह से मौनी अमावस्या पर पहले से अंदेशा था कि करोड़ों की संख्या में यहां पर आज श्रद्धालु पहुंचेंगे, प्रशासन ने भी आज के दिन के लिए, आज के इस विशेष दिन के लिए तमाम तैयारी की थी। हर एक उस एंगल से जांचा किया कि किस तरह से किसी भी तरह से यहां पर स्थिति ना बिगड़े। किस तरह से आज के इस पूरे दिन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है? देखिए श्रवण, प्रशासन ने तो अपनी तैयारी बहुत मुस्तैदी से कर रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी महाकुंभ में करोड़ों लोग हैं और मैं आपको बता रहा हूं करोड़ों लोग अभी हैं और करोड़ों लोग को बाहर रोक दिया गया, यानी चारों तरफ। तो पुलिस पर एक्स्ट्रा दबाव है। 10 करोड़ लोग बहुत होते हैं श्रवण, बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी। पूरी मुस्तैदी से यानी तुरंत कंट्रोल किया गया और अखाड़ों ने बहुत संयमित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया और बहुत सही निर्णय लिया कि वो अमृत स्नान वो टाल दें। प्रशासन से कोई इसमें बहुत चूक नहीं हुई है, लेकिन ये चूक तो हो ही गई है। देखिए, अब भगदड़ तो मची तो चूक हुई, लेकिन उनकी प्लानिंग सही थी, उनकी प्लानिंग बेहतर थी, प्लानिंग कहीं से वो नहीं थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा आई। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं, ये घाट नहीं है, लेकिन इसे अस्थायी तौर पर ओपन किया गया। अस्थायी तौर पर ये पुल नंबर 13 है, इसे अस्थायी तौर पर ओपन किया गया। इसमें लोगों को भी समझना होगा, श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि संगम नोस की तरफ ना जाएं। देखिए, प्रयागराज में 15 किलोमीटर के दायरे पर जो भी 45 घाट हैं वो सारे संगम में ही आएंगे। वहाँ पर अपने परिवार के साथ स्नान करें और बाहर निकलें। देखिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये चूक कहाँ हुई है। देखिए, चूक तो हुई है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूक नहीं हुई, लेकिन 11 से 17 ये संगम नोस के एकदम करीब है। 11 और 17 नंबर पोल, ध्यान दीजिएगा, पुल नहीं, पोल यानी खंबे
बाकायदा वहाँ पर खंबे की नंबरिंग की गई है कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये 254 नंबर है। तो 11 से 17 नंबर जो पोल है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस पोल के पास भगदड़ की स्थिति बन गई और उसे नियंत्रण में पुलिस करती और उसके बाद लोग भागने लगे। तो ये स्थिति अभी हम देखिए, अभी हमारे पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हमारी टीम अभी यही जानकारी आपको देगी कि अभी लोग घायल हैं, उनका इलाज केंद्रीय चिकित्सालय में चल रहा है, जो कि सेक्टर 2 में है। सेक्टर 2 में केंद्रीय चिकित्सालय है, वहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद कई पुल देखिए, जैसे कि अभी करोड़ों लोग हैं, ये पुल जो देख रहे हैं, मैं विनीत से कहूँगा दिखाया ना, चूँकि भीड़ है, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो। उस पुल पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, यानी ये पुल संगम द्वार की तरफ जाता है। अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस समय इक्का दुक्का दिखे, तो उसे एहतियातन रोका गया है, ब्लॉक किया गया है। ये पुल नंबर मैं अपने ओबी इंजीनियर से पूछूंगा। मानस, ये पुल कौन सा होगा? ये पुल नंबर होगा आपका 15। ये 15 नंबर पुल है। जो 15 नंबर पुल है, 13 पे हम लोग खड़े हैं। 15 नंबर पुल जो है श्रवण, उसे रोक दिया गया है, वहाँ पर इक्का दुक्का लोग बन रहे हैं। अब जो मेरे बगल लोग हैं, ये प्लीज़ पैनिक ना हो, आराम से जाएं, स्नान करें, घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि आप लोगों का स्नान जारी रहेगा। अखाड़ा परिषद ने स्नान रद्द किया है। और अभी हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि क्रू मेंबर अपनी सेफ्टी रखें। सर, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी सहयोगी निहारिका और हरप्रीत लगातार मौजूद हैं, पूरी सेफ्टी से अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। सर, हम अपना ख्याल भी रख रहे हैं। और अभी ये तस्वीरें आ गई हैं, मैं कुछ तस्वीरें भेजा हूँ अपने सहयोगियों से, मैं कहूँगा दिखाएं। ये भगदड़ की तस्वीर है, 11 से 17 नंबर पोल के पास की तस्वीरें जो मैं देख पा रहा हूँ। ये IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये उस भगदड़ की वक्त की तस्वीर है, संगम नोस की, जो मैंने अभी भेजी तुरंत। अब चूँकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, बहुत लोग हैं, तो अभी हमारी क्लिक नहीं हुई, सिंगल क्लिक भी नहीं हो रही है। मैंने ग्रुप में इसको भेजा है, पर सिंगल क्लिक नहीं हो रही, लेकिन मैं देख कर बता सकता हूँ इन तस्वीरों को। यहाँ पर बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं पोल नंबर 11-17 के बीच। और ये साफ तौर पर दिख सकता है, जो घायल है उनको उठाकर 2 पुलिसकर्मी लेकर जा रहे हैं। ये घायल पुलिसकर्मी, दो पुलिसकर्मी मुझे दिख रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं लोगों को। ये तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ अपने दर्शकों को। चूँकि अभी मैंने इसको भेजा है अपनी टीम के पास, लेकिन वो सिंगल क्लिक नहीं हुआ है, वो पहुँचा नहीं है, यानी ये अभी हमें जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बड़ी खबर ये है कि जितने लोग के फैमिली मेम्बर यहाँ पर आए हैं, वो अपने लोगों से फ़ोन पर बात करें, उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि संगम नोस की तरफ ना जाएं, संगम नोस की तरफ नहीं जाना। स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये लिख लीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। स्नान करके वापसी की ओर जाइए। श्रवण जी बिल्कुल राहुल, हम भी लगातार जो श्रद्धालु हैं उनसे यही अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य, कुछ देर के लिए स्थिति जरूर यहाँ पर बिगड़ी थी, लेकिन अब स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। प्रशासन की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और किसी भी तरह से जो लोग हैं वो यहाँ जो पहुंचे हुए हैं वो स्नान करें और यहाँ से वो वापस जा सकते हैं। हरप्रीत भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी है, आज निश्चित रूप से मौनी अमावस्या और हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर इस दिन का इंतजार कर रहा था और करोड़ों की संख्या में, जिस तरह से राहुल सौमित्र बता रहे हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में यहां पर लोग हैं, समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है यहां पर। अब ऐसे में जो यहां पर लोग पहुंच रहे हैं हरप्रीत, उन्हें किस तरह से धैर्य रखना होगा। ये तस्वीरें ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तस्वीरें आप देखिएगा प्रयागराज में जिस तरह से यहां पर भगदड़ की स्थिति बनी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें IBC 24
24 पर आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि रात 2 बजे यहां पर भगदड़ की स्थिति बनी और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया है। IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप सबसे पहली तस्वीरें इसकी देख पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग चल रहे थे और इसी दौरान जो स्थिति है वो यहां पर बिगड़ गई, लोग नीचे गिर गए, कई लोगों के घायल होने की खबर है और घायलों को तुरंत यहां से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी जो घायल हैं उनको अस्पताल यहां पर पहुंचाया गया। ये सीधी तस्वीरें, ये आप तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर भगदड़ की स्थिति बनी थी। लोग यहां पर करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं। आज अमृत स्नान है और ऐसे में देखिए स्थिति थोड़ी देर के लिए यहां पर बिगड़ी थी। जितने लोग भी घायल हुए उन सभी को यहां से आप देखिए किस तरह से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद था और जितने भी लोग यहां पर घायल हुए, जिनको चोट लगी, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। राहुल सौमित्र हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल, वो तस्वीरें अब हम ऑन एयर कर दी है, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर भगदड़ की स्थिति बनी थी। अब तक इस भगदड़ के बारे में आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी मेरे पास जानकारी ये है कि बैरियर जो बनाया गया था 11 और 17 पोल नंबर के पास, वो बैरियर टूटा। उसके बाद भगदड़ की स्थिति बनी। पुलिस ने बैरियर लगा रखा था, ठीक है, ओके, और वो बैरियर टूटता है, लोग आगे आते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर वो चढ़ने लगते हैं। तो बैरियर टूटने की वजह से हुआ, चूंकि वो बैरियर पक्का कोई बैरियर तो था नहीं। देखिए, संगम नोज पर कोई पक्का बैरियर नहीं बनाया जा सकता, वो रस्से का बैरियर था। श्रवण, जो अभी जानकारी हमें मिल रही है, पोल 11 और 17 के बीच वो रस्सा का बैरियर बनाया गया था। जो पुलिस ने पूरी तरह से वहाँ पे आला अधिकारी थे, ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर लेवल के अधिकारी थे, आला अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बैरियर को पकड़ रखा था। लेकिन फिर कुछ लोग 2 बजे के आसपास, 2:15 की बात होगी ये, 2:15 के बाद उस बैरियर को तोड़ते हैं। चूँकि सभी चाहते हैं कि भाई हम संगम स्नान करें, चूँकि इसमें मान्यता ये है मौनी अमावस्या पे कि बिना बोले, बिना कुछ कहे, मन में संकल्प लिए आपको स्नान करना होता है। तो वो लोग आगे बढ़ने लगे, उनको लगा कि हम संगम नोज पर स्नान करेंगे जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। तो उसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। श्रवण, तो वो स्थिति जब बेकाबू हो गई तो उसमें कई लोगों के घायलों की जानकारी हमें मिल रही है, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है। और यही वजह है, देखिए अभी तक जितने कुंभ मैंने देखे हैं श्रवण, कुंभ या अर्धकुंभ, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं और मेरे घर के सामने ही ये महाकुंभ का मेला सजा हुआ है, लगा हुआ है। मैंने कभी शाही स्नान को टलते नहीं देखा है अखाड़ों का, चूँकि अखाड़ों की ही शान का अमृत स्नान किसको कहा जाता है? जब अखाड़े स्नान करते हैं उसको अमृत स्नान कहा जाता है। इस बार अमृत स्नान नाम दिया गया, नहीं पहले शाही था, वो टला नहीं है। अगर टाला गया है, रविंद्रपुरी ने टाला है, चूँकि अखाड़ा निकल गया था। महानिर्वाणी अखाड़ा, मेरे पास तस्वीरें आ गई हैं और आप स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर और श्री महंत वो बकायदा बैठ चुके थे रथ पे, अपने रथ पे बैठे थे और अपने शिविर के बाहर यानी सेक्टर 20 जो डमरू द्वार है, वो डमरू द्वार से उनको निकलना था। अखाड़ों का एक स्पेशल पुल बनाया गया था, वहाँ से निकलना था। लेकिन तुरंत आनंद फानन में बैठक हुई, रविंद्रपुरी ने बैठक बुलाई सभी 13 अखाड़ों की और उन्होंने अमृत स्नान रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर ये है, जो अभी दूसरों चैनल के पास हो सकता है कि 1 से 2 मिनट की देरी पर आए या हमें सुनकर वो बताएं कि बैरियर जो था पोल नंबर 11 और 17, अब बैरियर के टूटने की वजह से ये भगदड़ मची है और भगदड़ में मची थी, ध्यान दीजिएगा, सॉरी मची थी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं श्रवण, इसको भी आप रिपीट कीजिएगा और जितने हमारे रिपोर्टर से रिपीट कीजिएगा। भगदड़ मची थी 2 बजे के पास बैरियर टूटने की वजह से और मैं सौरभ तिवारी हमारे प्रोड्यूसर हैं, लगातार वहाँ मौजूद हैं, तो ब्रेकिंग में इस बात को नोट डाउन कर दें सौरभ, चूंकि मेरे पास सारी ऑफिशियल जानकारी आ रही है। तो बैरियर टूटने की वजह से ये सब कुछ हुआ है श्रवण। बिल्कुल, तो ये अपने दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचा दें कि रात 2 बजे बैरियर टूटने की वजह से यहां पर भगदड़ की स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन ने अब स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। हालांकि अखाड़ों के
स्नान को रद्द किया गया है, लेकिन जो आम श्रद्धालु यहां पर जो पहुंचे हुए हैं वो यहां संगम तट पर स्नान कर सकते हैं, जो जिस घाट पर मौजूद हैं वहां स्नान कर सकते हैं। हरप्रीत का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, जिस तरह से आज करोड़ों की संख्या में यहां पर आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से लोग इस खबर को देखकर पैनिक हो रहे होंगे, लगातार हम भी अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि किसी भी तरह की पैनिक होने की जरूरत लोगों को नहीं है। किस तरह की आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है इस वक्त हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए अफवाहों पर बिल्कुल भी लोग ध्यान ना दें। खुद यहाँ पे जो प्रशासन और पुलिस है वो यहाँ पे लोगों से अपील कर रही है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जी ने भी बताया कि बैरिकेडिंग टूटने से ये पूरी जो भगदड़ है वो मची थी। हालांकि इसमें एक और अपडेट यहाँ पर सामने आया है कि कुछ महिलाएं गिरी थी और महिलाओं के गिरने के बाद अचानक ये भगदड़ मची। हालांकि उससे पहले अफवाह फैली कि भगदड़ मच गई है और इसी अफवाह के चलते कुछ महिलाएं असंतुलित होकर मौके पर गिरी, जैसा कि एक फुटेज भी यहाँ पर सामने आया है जब महिलाएं गिरी हैं और जैसे ही उनके परिजन उन्हें संभालने के लिए नीचे झुके और इतने में भगदड़ हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और करीबन 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब उनका पोस्टमार्टम भी कुछ देर बाद यहाँ पर किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए एहतियात की, तो फिलहाल प्रयागराज प्रशासन ने, उच्च स्तर के अधिकारियों ने प्रयागराज के चारों तरफ के जो जिले हैं वहां के जो श्रद्धालु हैं उन्हें सीमा पर ही रोकने के जो फोर्स तैनात है उसे आदेश दे दिए हैं, निर्देश यहां पर दे दिए हैं। फिलहाल जितने श्रद्धालु प्रयागराज में अंदर आ चुके हैं उनकी एंट्री बस यहां पर है, मौजूदगी है, लेकिन जो अभी आ रहे हैं उनकी अभी फिलहाल जो एंट्री है वो चारों तरफ जो सीमाएं हैं प्रयागराज से लगी हुई वहां पर रोक दी गई है। दूसरी तरफ संगम नोस की अगर बात की जाएगी, जहां पर अखाड़ा परिषद ने फिलहाल अमृत स्नान करने से अब इनकार कर दिया है, वो फैसला यहां पर लिया है, अमृत स्नान उन्होंने रद्द कर दिया आज मौनी अमावस्या का। फिलहाल अभी उसे एनएसजी ने अपने अंडर में लिया है और इसके साथ ही आम लोगों के लिए भी अभी उसे स्नान करने के लिए खोला नहीं गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले 2 दिनों से लगातार मेला क्षेत्र में, संगम में वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे थे और इस मूवमेंट के चलते कुछ जो पीपा पुल है उन्हें बंद कर दिया गया था और 1 या 2 पुल से ही सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा था। इससे भी लोगों में खासी नाराजगी थी और इस बात की भी संभावना थी कि जो दबाव लोगों का 1 या 2 पुल पर है लगातार जो बढ़ रहा है, यह भी कहीं ना कहीं हादसों को अंजाम दे सकता है। प्रशासन ने पूरी तैयारी की, कल रात मीटिंग चली और इसके साथ ही परसों पूरी रात मीटिंग चली कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्या मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह संतुलन बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक सामने आई और वो चूक ऐसी हुई कि भगदड़ मची और भगदड़ मचने के साथ ही कुछ लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। अब दर्शकों को नजारा दिखाना चाहेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि लोगों की जो भीड़ है मेला क्षेत्र में फिलहाल लगातार आ रही है, लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपको जानकारी है कि यहाँ भगदड़ मची और कुछ लोगों की मौत हुई है? घटना क्षेत्र में हम मौजूद थे। हाँ, प्रशासन की नाकामी से घटना घटी है। हाँ, अचानक भगदड़ मची है। हम संगम क्षेत्र में मौजूद थे। इलाहाबाद के निवासी विवेक यादव बोल रहे हैं। IBC न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशासन की 17 दैनिक जागरण अभी तक पुष्टि किया 17 लोगों की मौत, जो कि 17 प्लस हमारे अंदाजा से है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हाँ, मौके की वजह कुछ लोग पुल बता रहे हैं, कुछ महिला को गिरने की वजह बता रहे हैं। हाँ जी, लोग ये और भी देखिए हुआ क्या, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था अपनी टाइट रखी थी। अनियंत्रित भीड़ की वजह से मेला परिसर में भीड़ ज्यादा आ गई। भीड़ ज्यादा आने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और उस माहौल में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए और ये बड़ी घटना को अंजाम, फिर भी प्रशासन ने उसको तत्काल प्रभाव से बड़ी ही अच्छाई से अपने फेवर में लिया और लोगों को तत्काल एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से मेला परिसर को हैंडओवर किया, ये बहुत बड़ी बात थी। ये तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं। देखिए, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जब भगदड़ मची है ये वो तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त IBC 24 की टीम के साथ, जो अपना बता रहे हैं कि क्या हुआ है। गलती नहीं है। देखो सुनो, मैं योगी श्री राम सर्व समाज से हूँ, मैं मौके पे था। भैया भगदड़ ज्यादा मची,
वैसा कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रशासनिक गलती नहीं, हर चप्पल पर पुलिस खड़ी है, हर साधन खाने पीने का सब साधन अच्छा है। इस योगी सरकार में ऐसा प्रयागराज कभी नहीं भरा, क्योंकि इससे पहले सरकार आई कोई प्रयागराज लेफ्ट कुछ नहीं थी, कोई पर्सन थी। इसलिए अव्यवस्थाएं आप लोग यहाँ पर आए, लगता है कि अव्यवस्थाओं की वजह से ये भगदड़ मची। नहीं, अव्यवस्था मैंने नहीं, राजनीति से संबंधित कोई बात नहीं है। देखो, ये आस्था का संगम है, आस्था का सैलाब है, और जहां 5-10 करोड़ लोगों की भीड़ मैडम आ जाएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, जर्मनी, अमेरिका, सारे देश के लोग यहां हमारे पास हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और इसके बाद अगर हम इस भाषा का प्रयोग करें कि यहाँ हमारी अव्यवस्था हुई है, अरे क्या बात करते हो, यहाँ सुई गिर जाए तो उसको उठाने का आप इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार ने किया है। देखिए, सुना जा सकता है कि लोग यहाँ पर अभी फिलहाल भले ही यहाँ पर इस तरह की घटना हुई हो, लेकिन जो उनका उत्साह है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। जाहिर सी बात है, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे साफ किया है कि दबाव जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ गया था, लगातार जो लोगों का दबाव था वो बढ़ गया था, और इसी वजह से जो भगदड़ है वो मची है। लेकिन प्रशासन और पुलिस मौके पर मुस्तैद था, और उसी वजह से घायलों की जो संख्या वो कम थी। एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। मैडम, मैं लखनऊ से आई हूँ, यहाँ पे व्यवस्था सब कुछ अच्छी है, लेकिन 25 किलोमीटर पैदल चलने की व्यवस्था है, ये कोई व्यवस्था नहीं है कि मतलब किसी से चलने का, मतलब बैठने का जो 25 किलोमीटर वाला जो ये सबसे बड़ा लफड़ा यही है। हाँ, जो आदमियों को जो 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है, ये थोड़ा भारी पड़ रहा है। आज के डेट में संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ कहीं रास्ते में आदमी 25-25 किलोमीटर चल के आ रहा है, सारे जो है रास्ते वो सब बंद हो गए, आदमी वहाँ से व्यवस्था और अंदर कोई इंटरनल की व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ पे बैठने की जगह है। 25 किलोमीटर कम से कम हर आधे किलोमीटर एक बैठने की व्यवस्था करता है, आदमी बैठता, कहीं बैठ नहीं रहा, जमीन पे बैठ रहा। ये इस तरह की व्यवस्था जो है, मैं सोचता हूँ यदि सुधार दी जाए तो काफी अच्छा होगा। एक अंदर बाईपास बना देते हैं, जिससे कि ऑटो वगैरह चलता है, आदमी नहीं चल पा रहा, बुजुर्ग है। बिल्कुल, देखिए, ये लगातार जो शिकायत है ये आम आदमी की यहाँ पर है, मेले में आने वाले लोगों की है। उनका यही कहना है चलना बहुत पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लाखों की जो संख्या है वो पार करते हुए करोड़ों तक पहुंच चुकी है। हालांकि आज मेले का बताया जाए जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत हुए आज करीबन 17 से 18 दिन हो चुके हैं, और इन दिनों में ही 1000 लाख और ये संख्या पार करते हुए करोड़ तक पहुंची। ऐसे में बहुत ज्यादा दबाव है। अब मौनी अमावस्या का आज खास दिन है, ऐसे में हर श्रद्धालु को लगता है कि वो संगम तक पहुंचे और आस्था की जो पवित्र डुबकी है वो यहाँ पर लगाए। यही वजह है कि न सिर्फ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश और विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आज पहुंचे हैं। बड़ी संख्या है, करोड़ों को ये संख्या जो है करोड़ों में है। तो फिलहाल अब जो स्थिति अगर देखी जाए, जो भगदड़ मची है, फिलहाल उसे नियंत्रण में कर लिया गया है। घायलों का इलाज यहाँ पर जारी है, और जो परिजन यहाँ पर बिछड़े हैं अपनों से, उनको भी तलाशने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एक और बात बताना चाहेंगे कि इस वक्त मेला क्षेत्र में 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात है, इसके साथ ही बीएसएफ, आईटीबीपी, ये तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी, नहाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोग जाके नहा लीजिए, नहा के आए। चलो, तो ये लगातार तस्वीरें आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता निहारिका आपको बता रही थी कि किस तरह से यहां पर जो लोग पहुंचे हैं, थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे लोग यहां पर संतुष्ट भी नजर आए। और ये इस वक्त जो अपडेट हमें मिल पा रहा है कि अब जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो बसंत पंचमी के दिन होगा। ये फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहुल सौमित्र का रुख कर लेते हैं। राहुल, अभी अब किस तरह की स्थितियां यहां पर आप देख पा रहे हैं? अखाड़ों के अमृत स्नान को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आपने वो बात बता दी श्रवण कि अखाड़ा रविंद्रपुरी की ऑफिशियल बयान आ गया, थोड़ी देर में हमारे पास ही पहुंचेगा। उन्होंने ऑफिशियल ये कहा है कि उनके पास फ़ोन आया, प्रशासन की तरफ से फ़ोन आया, और उसके बाद उन्होंने बैठक की
और बैठक करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अमृत स्नान, जो कि सबसे बड़ा, ये मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सबसे बड़ा होता है, इसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है आम श्रद्धालुओं में भी, अखाड़ों में, उन्होंने इसे रद्द कर दिया। यानी आज कोई अखाड़े अमृत स्नान नहीं करेंगे। और उन्होंने ये बताया कि हाँ, हम अमृत स्नान ज़रूर करेंगे, लेकिन बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान करेंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, चूँकि प्रशासन अगर उसमें लग जाएगा, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई, सारे अधिकारी तकरीबन मेरी एएसपी और एसपी लेवल और सीओ लेवल के 15 अधिकारियों से व्हाट्सएप पे लगातार चैट हो रही है। व्हाट्सएप पे चैट, मैं उनसे पूछ रहा हूँ सर अभी स्थिति क्या है। इन सभी लोगों ने कह दिया है कि हमारा जो फोकस है आम श्रद्धालु है, आम श्रद्धालुओं को मैनेज करना है, आम श्रद्धालुओं को देखना है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड पर है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जब ये कह दिया है तो अखाड़ों को अपना शाही स्नान यानी अमृत स्नान रद्द ही करना था। अब वो बसंत पंचमी के दिन करेंगे। अभी घायलों की हमारे पास जानकारी है, क्योंकि आधिकारिक जो बयान आएगा हम वही आपको बता सकते हैं। घायलों की जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एड्रेस बता रहा हूं, केंद्रीय चिकित्सालय। ये केंद्रीय चिकित्सालय कहां पर है? सेक्टर 2 में है, सेक्टर 2 में। उसके बाद अभी हमारी जानकारी है स्वरूप रानी हॉस्पिटल। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप बाहर हैं तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल, प्रयागराज से मतलब महाकुंभ से स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भी लोगों को ले जाया गया है। तो वहाँ पर अगर आपका कोई करीबी हो तो वहाँ आप बोलिए कि वो पहुँचे। स्वरूप रानी हॉस्पिटल में तकरीबन 10 एम्बुलेंस, मैं इस बात को बता रहा हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैसेज है, 10 एम्बुलेंस स्वरूप रानी हॉस्पिटल भी गई हैं, मूव की हैं, वहाँ पर अभी पहुँची हुई हैं। तो केंद्रीय चिकित्सालय और उसके बाद स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, प्रयागराज का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 10 एम्बुलेंस पहुँची हुई है। तो यानी घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जो स्थिति है, देखिए मेरे पास ये मैसेज आया हुआ है, अभी जो स्थिति है अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब लोगों को क्या करना है, जो आम श्रद्धालु आए हैं, भाई आपका तो अमृत स्नान है ना आपका अमृत स्नान। तो अगर आपका अमृत स्नान है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगम नोस पर मत जाने, ये मान्यता है और ये रामचरितमानस हो या पुराणों में इस बात का जिक्र है। प्रयागराज में कुल 7 देवी देवता हैं और प्रयागराज के 15 किलोमीटर एरिया में जो 45 घाट बनाए गए हैं, ये सारे आपको वही पुण्य देंगे जो संगम नोच पर आप पहुंचेंगे। तो क्यों ना यहाँ डुबकी लगा लिया जाए और फट से वापस बाहर जाया जाए। तो ये कीजिए ना, संगम नोच की तरफ मत बढ़िए और ना पुलिस पर दबाव बनाइए कि हम संगम नोच तरफ जाना चाहते हैं। तो कोशिश यही करिए कि, और श्रवण देखिए तस्वीरें लगातार आ गई हैं, मैंने आपको बता दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो अभी भी चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अभी भी चल रहा है। और एक जानकारी जो आपने मुझसे ली थी, हालांकि उसको आपने पूछने में ही बता दिया, अखाड़ा परिषद का जो अगला अमृत स्नान होगा वो बसंत पंचमी पर होगा। श्रवण, बिल्कुल, तो ये एक अपडेट है कि अब अखाड़ों का जो अमृत स्नान होगा वो बसंत पंचमी पर होगा। और लगातार IBC 24 अपील कर रहा है कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं वो पैनिक ना हो। आप जहां पर हैं, जिस घाट पर है, वहां पर आप स्नान करें और वहां से आप वापस हो जाइए, क्योंकि स्थिति संभालने की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार यहां पर की जा रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात 2 बजे के आसपास यहां पर भगदड़ मची थी, घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से हरप्रीत का रुख करेंगे। हरप्रीत, लगातार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए, जो घाट उनके सामने है वहां पर वो स्नान करें और वहां से वापस आ जाए। चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, प्रयागराज में इस वक्त हैं, तस्वीरें आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से?
बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी विचलित ना हो इस घटना से कि यहाँ पर भगदड़ मची थी या कोई लोग घायल हुए, क्योंकि तमाम जो स्थितियां उनको नियंत्रण में फौरन कर लिया गया था। आम लोगों के लिए जो स्नान है आज मौनी अमावस्या का अब से कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगा। मुस्तैदी यहाँ पर और पुलिस फोर्स की बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग भले ही यहाँ पर की गई है, वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। लोगों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर जारी है। मेला क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन्हें अब यहाँ से संगम नोस की तरफ जाने दिया जा रहा है। और इसके साथ ही ये अपील यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जब खबरें इस तरह की जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक सनसनी फैलती है कि महाकुंभ में भगदड़ मची। लेकिन ये एक घटना है जिसे फौरन नियंत्रण में कर लिया गया था। और इसके साथ ही अब यहाँ पर जो आम तरह से जो कहा जाए कि लोग पहुंच रहे हैं, स्नान करने पहुंच रहे हैं, कोई ऐसी अब यहाँ पे परेशानी या दिक्कत का सामना फिलहाल लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। आम दिनों की तरह ही यहाँ पर लोगों की आवाजाही, हालांकि मौनी अमावस्या ये कहा जा रहा था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और ये संख्या जरूर लाखों को पार करते हुए करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन अपने दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे, तमाम श्रद्धालुओं से हम यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त IBC 24 की टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। किसी भी तरह का पैनिक या विचलित या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम जो तरीके से यहाँ पर जो स्नान है वो यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को पता है सुबह इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन अब आप लोगों को क्या है, आप लोग जब यहाँ से लौटे हैं सब चीजें सामान्य हैं? ये घटना हुई थी तब हम लोग 3-4 साथी थे, वहीं थे, घटना अपने से देखा, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। सब कोई स्नान के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी वहीं से स्नान करके आए हैं। सामान्य हो गई है वो घटना। एक्चुअल में इतना भीड़ ज़्यादा हो गया ना, लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके चलते थोड़ा बहुत भगदड़ मचा, लेकिन तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। प्रशासन अपना पूरा काम अच्छा तरह से कर रही है। अब आप लोग भी स्नान करके लौट रहे हैं? हाँ जी मैम, हम तो वहीं स्नान के पास से उधर से वापस आ रहे हैं और वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ स्नान भी चालू हो गया दोबारा। सब कुछ सामान्य है, आप लोग लौट रहे हैं वहाँ से? नहीं, अभी स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन सारी समस्याएं एकदम हल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आवागमन ठीक ठाक है, सब ना है, सब ठीक है। हाँ, सरकार की व्यवस्था एकदम ठीक है। सरकार की जो व्यवस्था है हमारी एकदम नंबर 1 है, चुस्त दुरुस्त है। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने गंगा जल भी ले लिया है परिजनों के लिए और खुद स्नान भी सही है। और गंगा जल हम ले भी लिए और स्नान भी कर लिए पूरे परिवार के साथ में, और अब जा रहे हैं घर की ओर। ये देखिए पूरा झोला भी है दोस्तों के लिए और अपने घर के लिए, सारे परिवार के लिए लिए हुए हैं। आराम से हो गया। मौनी अमावस्या का आज दिन है, बड़ा पुण्य वाला दिन माना जाता है। जी बिल्कुल। तो नहीं था संगम पहुंचना, लेकिन हाँ संघर्ष में था, लेकिन संघर्ष का अंत में परिणाम अच्छा हुआ। हम पहुंचे, स्नान किए, लेकिन हाँ ये जरूर था पुलिस प्रशासन क्लियर नहीं बता रहा था कि रास्ता क्या है। उनके लिए भी एक समस्या थी, क्योंकि उनको जैसे हम उनसे पूछ रहे थे कि क्लियर रास्ता बताओ, वो नहीं बता पा रहे थे। लेकिन हाँ फिर हमने एक सहारा लिया भीड़ का, भीड़ के सहारे चले गए, सीधा पहुंच गए संगम, बड़े आराम से आ गए, स्नान भी हो गया। बिल्कुल देखिए, यही बात IBC 24 ने भी बताई थी कि हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और इस भीड़ का अपना बेहतरीन मैनेजमेंट है। इस भीड़ को सिखाया नहीं गया कि उन्हें कैसे चलना है, किधर जाना है, कहां पर पहुंचना है। ये भीड़ खुद ब खुद चली जाती है, वहां पर संगम पर पहुंचती है, स्नान करती है। जैसे कि एक दर्शक ने अभी यहाँ पर हमें बताया कि भीड़ का हिस्सा बन गया मैं, और उस भीड़ के सहारे चलते चलते मैं संगम तक पहुंचा, मैंने स्नान किया, अपने परिजनों के लिए भी मैंने गंगा जल लिया और हंसी खुशी इस पुण्य को प्राप्त करके लेकर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यानी कि इतने सारे दर्शकों से अभी हमने बातचीत की है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्थिति अब बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वो आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, गंगा माँ को प्रणाम कर रहे हैं और हंसी खुशी उस पुण्य को लेकर वो वापस लौट रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार अब आना जाना जारी है। हालांकि अभी भी प्रयागराज की जो सीमा है, यानी जिले की जो सीमा है, उन सीमाओं पर जरूर जो बाहर वाले आ रहे जो श्रद्धालु हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात है हरप्रीत की लोग संतुष्ट हैं और एक बार फिर से जो स्नान का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है।
ये राहत की खबर है। लगातार अपने दर्शकों से हम ये भी अपील कर रहे हैं, खास करके वो जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, शहर से बाहर हैं, तो आप जहां पर है वहां पर आप रुक जाइए, प्रयागराज की ओर अभी फिलहाल आगे आप मत बढ़िए, ये अपील हम आपसे करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है, अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक इस वक्त जारी है, क्योंकि अखाड़ों का जो आज अमृत स्नान रद्द किया गया, उसके बाद ये एक बड़ी बैठक हो रही है। 13 अखाड़ों के अमृत स्नान पर यह बड़ा फैसला हो सकता है। अखाड़ा परिषद ने आज फिलहाल जो स्थिति यहां पर बनी उसे देखते हुए अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बयान भी सामने आया है। सभी श्रद्धालु संयम बनाकर रखें। रविंद्र पुरी ने यह कहा है, जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं वो पूरी तरह से संयम बनाकर रखें। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि इस वक्त एक बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। राहुल सौमित्र का रुख कर लेते हैं। राहुल, अखाड़ों के साथ प्रशासन की एक बैठक, बड़ी बैठक की खबर निकलकर सामने आ रही है, इस पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो मेला अधिकारी हैं यानी जिला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, उन्होंने रविंद्र पुरी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप अपना अमृत स्नान जुलूस रोक दें। जुलूस रोकने के लिए कहा उन्होंने कि जुलूस आप रोकें। जो मेला अधिकारी है यानी यहाँ के कलेक्टर हैं, महाकुंभ के कलेक्टर हैं। तो उसके बाद रविंद्र पुरी ने लोगों से तुरंत बैठक की, सभी 13 अखाड़ों को बुलाया, बैठक की। उन्होंने ये बताया भी, ऑफिशियल बयान भी दिया कि मेरे पास मेला प्रशासन का फ़ोन आया और जुलूस रोकने के लिए मना किया। तो फिर वो फ्रंट पर आए और उन्होंने बोला कि अमृत स्नान नहीं होगा। अमृत स्नान की बात उन्होंने मना कर दी। तो अभी बैठक चल रही है। चूँकि श्रवण जो अखाड़ा मार्ग, अभी वहाँ पर भीड़ लगी रहती और आकर्षण का केंद्र होता, पूरे मीडिया जगत के कैमरे वहाँ पर होते, हमारे भी कैमरे वहाँ पर होते, वो अभी वहाँ पर सन्नाटा पसरा है। मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे पास एक तस्वीर आई है, विजुअल्स आया है, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। तो अभी ये मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, मीटिंग चल रही है। जो भी मीटिंग की खबर होगी, रविंद्र पुरी जी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, वो सबसे पहले मैंने बोला, मैसेज किया है, तो उनकी पीएस का ही मैसेज आया, रक्षित, वो बोल रहा है आपको तुरंत दी जाएगी, जैसे बैठक की जानकारी होगी वो आपको तुरंत बताई जाएगी। उन्होंने कहा मैं लगातार टच में हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन MPCG, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के जितने भी लोग श्रद्धालु आए हैं, अगर अभी वो 15 किलोमीटर के बाहर या 18 किलोमीटर के बाहर या 20 किलोमीटर के बाहर है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर रुक जाइए, वेट कीजिए। अगर आप 30 तारीख को स्नान कर लेंगे तब भी आपको वही पुण्य मिलेगा। तो अभी रुक जाइए, जहाँ पर भी आप हैं अपना ख्याल रखिए। और यहाँ भी कोई बहुत स्थिति वो नहीं है, नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है सब कुछ। जितने घायल थे उनको केंद्रीय चिकित्सालय और स्वरूप रानी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उन्हें एम्बुलेंस वहाँ पर ले जा चुकी है। रेस्क्यू का कार्य अभी पूरा हो चुका है, ये जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन अभी अखाड़ा परिषद की बैठक चल रही है, मेला प्रशासन के साथ उनकी बैठक चल रही है। अब किन बिंदुओं पर बैठक हो रही है, क्या, चूँकि कैंसिल तो हो ही गया अमृत स्नान, क्या इस पर भी विचार हो सकता है कि आपने कैंसिल कर दिया, फिर से देर शाम बिना जुलूस के आप स्नान कर लीजिए? एक संभावना तो ये भी हो सकती है जी, बिना जुलूस के स्नान कर लीजिए, चूंकि आप लोगों का स्नान करना बहुत जरूरी है। एक बिंदु पर यह भी बात हो सकती है, ध्यान दीजिएगा जी जी, बैठक में मैं हूं नहीं, तो IBC 24 चूंकि प्रमाण के साथ बात करता है, तो बैठक चल रही है, उसकी जो जानकारी होगी श्रवण, मेरा ये कमिटमेंट है कि किसी भी न्यूज़ चैनल से पहले मैं IBC 24 के दर्शकों को बताऊंगा। बिल्कुल राहुल, और जो फैसला होगा इस बैठक में वो हम तुरंत अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। राहुल, एक चीज और आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने तमाम यहां पर तैयारी कर रखी थी और उसके बाद जो स्थिति रात में यहां पर बनी, उसकी वजह से जो व्यवस्थाएं उसमें थोड़ा सा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने किस तरह की चुनौती आप देख पा रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने? देखिए, व्यवस्थाएं की बात जहां आप कह रहे हैं श्रवण, व्यवस्थाएं तो बहुत ही चाक चौबंद थी। अब इतनी सारे लोग आ गए, सभी संगम नोच पर, चूंकि सभी संगम नोच पर स्नान करना चाहते थे। अब जब सभी संगम नोच पर, वहाँ तो एक क्षमता है ना, रोका गया लोगों को,
मोड़ा गया। मैं पुलिस से पूछा तो पुलिस ने बोला कि कई लोगों को घुमाया भी गया, लेकिन फिर भी घूम के भी वो संगम नोच पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए। और जब बैरियर तोड़ देंगे, इसीलिए पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा, पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा, मीडिया वालों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहाँ है वहाँ घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ज़बरदस्ती मीडिया में आना नहीं है। आप स्नान कीजिए और जाइए, मीडिया में बयानबाजी के चक्कर में मत पड़िए, कितने लोग नहीं है क्या नहीं, इसमें ना पड़िए। आप अमृत स्नान किए, चूंकि आप लोगों का स्नान है, तो इस कंफ्यूजन में मत पड़िए। श्रवण, चलिए, और राहुल आपके पास मैं लौटूंगा, आपके साथ आप कुछ और अपडेट होगा वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका, लगातार हम यहां से तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, साथ में लगातार ये अपील हम श्रद्धालुओं से कर रहे हैं जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो लोग यहां पर जाने। राहुल, आप कुछ कह रहे हैं? जी राहुल। बिल्कुल, अभी एक खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। अभी ये जानकारी मुझे मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, अभी उनसे फोन पर बात की है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, पूरे विश्व की नजर है, पूरा विश्व इस महाकुंभ के आयोजन को देख रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। अभी स्थिति क्या है वहां पर, क्या स्थिति है? तो चूंकि योगी आदित्यनाथ की तो ऑलरेडी बात हो गई, वो लगातार रात भर सोए नहीं, वो तो लगातार निगरानी कर ही रहे हैं, वो निगरानी कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं क्या क्या जानकारी हुई है। अभी फोन आया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ के पहले, ये तकरीबन फोन 20 मिनट पहले आया है नरेंद्र मोदी का, जब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात की है फोन पर। अभी जानकारी ये मिल रही है। श्रवण, बिल्कुल, तो ये अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की है, व्यवस्थाओं को लेकर उनसे ये बातचीत रही। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ लगातार बनी हुई है, निहारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, लगातार हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु हैं, जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो शहर से बाहर हैं, उनसे हम ये अपील कर रहे हैं कि वो वहीं पर रुक जाएं और हो सके तो अपना जो अभी प्रयागराज जाने का जो उनका तय है वो इसे फिलहाल टाल दें, क्योंकि स्थिति यहां पर थोड़ी सी अनियंत्रित हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी चलिए। और ये इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये 7,535 श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये तस्वीरें हैं। इसरो आज GSLV F-15 से नेविगेशन सैटेलाइट ये भेजा जा रहा है। अब तस्वीरें देखिए, ये लॉन्च होने की ये तस्वीरें हैं। का प्रज्वलन काल लगभग 111 सेकंड का है। इसके पश्चात भी L40 जो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स हैं, उनका प्रज्वलन लगभग चलिए, तो ये तस्वीरें भी और अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे कुंभ का। निहारिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निहारिका, मैं आपके पास आऊंगा, अभी किस तरह की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? यहां पर लोग अब पूरी तरह से यहां पर जो पैनिक हो रहे थे, स्थिति अब कैसी है? यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? लोगों से बात भी कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो पैनिक की स्थिति यहाँ पर बनी थी वो संगम नोज पर बनी थी, और ऐसे संगम नोज जो है वो पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। साथ ही में जितने भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचे हैं, उनसे अन्य जितने भी यहाँ पर घाट बने हैं वहां पर स्नान करने की अपील जो है वो की जा रही है। प्रयागराज से IBC 24 भी लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सभी अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं से यही अपील कर रहा है कि अगर अभी आप लोग बाहर है और यहाँ आने के लिए निकले हुए हैं, तो आप लोग जहाँ है वहीं ठहर जाइए, बाद में यहाँ पर आकर अपना अमृत स्नान जो है उसे पूरा करिएगा। चूंकि IBC 24 सभी की सेफ्टी सुनिश्चित कर रहा है, तो यही कारण है कि लगातार IBC 24 की स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी दिख रहे हैं। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग ये हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी जरूरतें जो है उसे पूरी कर सकते हैं। आप सीधा हेल्प मांग सकते हैं, और ऐसे में आपको IBC 24 की स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर लगातार आपको दिख रहा है। इसी के साथ में IBC 24 ये अपील कर रहा है कि जिस भी घाट पर आप लोग मौजूद है
उसी घाट पर स्नान कर लीजिए। आप लोगों को संगम नोच पर जाना जरूरी नहीं है, चूंकि भगदड़ की स्थिति यहाँ पर मची थी, तो उसके बाद से लगातार स्थिति जो है उसे नियंत्रित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कई लोग यहाँ पर मौजूद है जो स्नान करके वापस भी आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो स्नान करने जा रहे हैं। अब जो संगम नोज है वहां पर श्रद्धालु की भीड़ जो है उसे भी खाली कराया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर स्नान करके आए। भैया, किस तरह की स्थिति अब वहाँ पर है? क्या स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है? अब क्या वहाँ पर स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है? जी जी, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और सुविधा जो अपना है वो साथ में नहीं है। जी भैया, किस तरह से वहाँ पर अब हमें नियंत्रण की स्थिति दिख रही है? हम जिस शाम को आ गए थे जो है, रात में यहाँ रुके, 1 बजे गए, इस संगम नहीं पहुंचे। संगम के पास हमने स्नान बढ़िया किया, स्नान हो गया है, बढ़िया अच्छे से। किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप भी स्नान करके हो चुका है स्नान? कब निकले थे, कब स्नान किया? मैम करीब 12 बजे के आसपास निकले थे। और हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी कि थोड़ा रूट नहीं मालूम था। मैं प्रशासन से पूछना तो उनको भी क्लियर नहीं मालूम था, क्योंकि ये रूट फिर ये कि मैंने सपोर्ट लिया कि भीड़ का, फिर भीड़ के सहारे गए। लेकिन हाँ, क्योंकि भीड़ की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही थी। कहते ना कि वो देखिए, बिल्कुल लोग बता रहे हैं कि भीड़ की और इस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र पुरी जी, अभी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? चूंकि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी मेला प्रशासन से बात हुई है। सर, आप बताइए हमारे दर्शकों को।